बड़ी खबर डूरन लाइन से, जहां मुनीर के हवाई हमले से तालिबान भड़क गया है। 9 बच्चों की मौत का बदला लेने की ठान ली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 हमारे सामने जो आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान के मिडनाइट अटैक के बाद हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान। बड़ी खबर, किसी भी वक्त पाकिस्तान पर जवाबी हमला कर सकता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर अफगान फोर्स की बड़ी मूवमेंट, एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ अफगान डिफेंस फोर्स तैनात। इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों के से तुर्की भी भड़क उठा है। पाकिस्तानी सेना और तुर्की के खुफिया एजेंसी में तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान पर शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। तुर्की इंटेलिजेंस का आरोप है कि जानबूझकर अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ा रही है पाकिस्तान की सेना। तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान तुर्की के रिश्तों में खटास मुमकिन है, यह भी जानकारी आ रही है। अफगानिस्तान और तुर्की दोनों पाकिस्तान से भड़के हुए हैं और इसकी वजह है पाकिस्तान का मिडनाइट ऑपरेशन। अफगानिस्तान के खिलाफ हुए इस मिडनाइट ऑपरेशन की वजह है एक जल्लाद जो कि इस्लामाबाद में बैठा है। वो जल्लाद जो मासूम बच्चों का हत्यारा है और जंग की आग में सबको झोंक देना चाहता है। इस जल्लाद का नाम असीम मुनीर है। सोचिए, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम पर वार्ता हो रही है, तो दूसरी तरफ मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान में सो रहे बच्चों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फील्ड मार्शल मुनीर के हुक्म पर हुए इस मिडनाइट हमले के वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान की सेना ने रिहायशी इलाकों में चोरी छिपे बमबारी की है, जिसमें 10 बेगुनाहों की जान चली गई है। तालिबान की ताकत से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि अब वो अंधेरे में एयर स्ट्राइक करके युद्ध के नियमों को तार तार कर रहा है। अब तो तब हो गई जब मुनीर के जवान बच्चों पर बम गिराने लगे। क्या जल्लाद जनरल बताएंगे कि इन मासूमों का क्या कसूर था? असीम मुनीर को जल्लाद क्यों कहा जा रहा है, इसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। सबूत पूरी दुनिया के सामने है। सोचिए, पिछले 60 दिनों में पाकिस्तान ने 71 अफगान नागरिकों को अलग अलग एयर स्ट्राइक्स में मार डाला, जिनकी खबर आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आखिर पाकिस्तान युद्ध के कौन कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? इतिहास बताता है कि उसके अंदर ना तो इंसानियत है और ना ही कोई मानवता। इसीलिए उसके अटैक में कभी बच्चे मारे जाते हैं तो कभी क्रिकेटर या फिर बेकसूर नागरिक। तुर्की की मध्यस्थता में जारी शांति वार्ता के बीच मुनीर की क्रूर फौज ने अफगानिस्तान में 3 लोकेशन को टारगेट किया है। अफगानिस्तान का दावा है कि खोस्त, कुनार और पतिक्का प्रांत में पाकिस्तान ने अटैक किया। तीनों इलाकों को रात 12 बजे टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की हैं। कुछ इस तरह मुनीर की सेना ने बच्चों और महिलाओं पर बम बरसाए। उस वक्त ये मासूम अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान हमला किया गया। खोस्त में 9 बच्चों और 1 महिला की जान चली गई। अफगानिस्तान के कुनार और पतिक्का प्रांतों में पाकिस्तान के हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला करके इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ा है। इस घटना पर पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से साफ साफ कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है? क्या तालिबान चुप बैठेगा या फिर वो पूरी ताकत से बच्चों की हत्या का बदला लेगा? तालिबान के तेवर से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ने वाला है। बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस एक्टिव हैं। दोनों देशों में कभी भी जंग छिड़ सकती है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी सही समय पर उचित कार्रवाई हो सकती है। अफगानिस्तान की रक्षा करना उनका अधिकार है। तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान ने मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा है, मतलब मुनीर को बच्चों की मौत की कीमत चुकानी ही होगी। पाकिस्तान ने न केवल अफगानी वायु सीमा का उल्लंघन किया है, बल्कि रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन है और जो कि पाकिस्तान करता ही रहता है। नोट करने वाली बात यह है कि हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान और भारत के बीच निवेश बढ़ाने पर दिल्ली में ग्रीन सिग्नल दिया गया। दोनों देशों के बीच टैरिफ ना के बराबर करने पर सहमति दी गई। वहां के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कल दिल्ली में थे। जाहिर है भारत अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर पाकिस्तान तिलमिला गया है। वो तालिबान को सबक सिखाने के चक्कर में अब बच्चों का मर्डर करवा रहा है। जब उनकी सीज फायर के बाद बातचीत सफल नहीं हो पा रही थी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एयर अटैक कर रहा है।
उसने एयर अटैक वहाँ किए जहाँ पे उनकी औरतों की जान गई, बच्चों की जान गई। वो इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट एयर पावर का इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है ड्रोन्स का इस्तेमाल करे, हो सकता है मिसाइल्स का इस्तेमाल करे। सो डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान आर्मी इनडिस्क्रिमिनेट एयर का इस्तेमाल कर रही है, अफ़गानिस्तान अनकन्वेंशनल अटैक कर रही है, टारगेटेड। तो इसमें मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान का नुकसान शायद जो होगा सो होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हद तक एक तरीके से वो हो सकता है जिसको वो सहन नहीं कर पाएंगे।